हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम करेंगे सोल्यूशन आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 और क्वेश्चन नंबर है 9.18। पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है, यू हैव लर्न दैट प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने सीखा है अक्सर कि प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल पूछा कि क्या ये कुछ कंडीशन में क्या रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, प्लीज एक्सप्लेन। ये हमारा सवाल है, ठीक है। क्या पॉसिबल है कि कुछ कंडीशंस में ये रियल इमेज प्रोड्यूस करें? तो देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर स्क्रीन के बिहाइंड अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो उस केस में हो सकता है कि हमें इमेज कैसी मिले, रियल वाली मिले। देखो कुछ ऐसे, यहाँ पे मान लो अपना ये हो गया ग्राउंड, ये अपना प्लेन हो गया, प्लेन मिरर। यहाँ पे अगर कोई मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पुट करता हुआ ना, यहाँ पे ऐसे मान लो ये अपना एच हाइट पे डाउनवर्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज यहाँ पे बनेगा। सिंपल सी चीज है ना। तो कुछ ऐसे बनता है यहाँ से, तो इसकी रेज जो कुछ ऐसे निकलेगी यहाँ से, है ना। बाद में फिर ऐसा कुछ ये रे से एक्सटेंड होगी पीछे, तो इसकी इमेज जो है ऐसा कुछ ऐसे बन सकती है। समझ रहे हो चीज को? तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो बिहाइंड दी मिरर होना चाहिए। उस केस में हम कह सकते हैं कि हमें एक रियल इमेज मिल सकती है कुछ इस ये वाली कंडीशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल चीजें लिख लेना इसको अच्छे से। तो यहाँ पे लिख लो, मैं लिख देता हूँ आपको एकदम आसान भाषा में। when object is placed behind or convex mirror, the rays coming out through reflection, यहाँ पे देता हूँ reflection of a mirror will intersect at a point at in front of मिरर, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जो हमारी इमेज वो कैसी होगी, रियल वाली होगी, है ना। तो ये चीज होगी, पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या बोला है, वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कॉट ऑन अ स्क्रीन। हमें पता है कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, है ना। येट व्हेन वी सी अ वर्चुअल इमेज, जब हम वर्चुअल इमेज देखते हैं तब बोला है वी आर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इट ऑन टू द स्क्रीन ऑफ आवर आईज, है ना। तो वो मतलब रेटिना पे गिरती है, इसलिए वो चीज हमें दिखती है कि ये वाली इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो ये कैसा पॉसिबल है, ये पूछा है। इज देयर अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहां पे देख लो, सिंपल चीज है कि ये जो वर्चुअल इमेज जो बनती है, तो उसे होता क्या है कि ये रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाती है ना, मूव्स अवे होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो इमेज बनती है वर्चुअल वाली बनती है, ठीक है। अगर इनको कन्वर्ज करा जाए प्रॉपरली, अगर उनको प्रॉपरली मिलाया जाए एक ही पॉइंट पे, तो उस केस में हमें जो इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, ये चीज है। तो ये
करने का काम जो हमारा लेंस करता है, आई में जो लेंस होता है वो हमारा काम करता है कि इस जो इमेज बनी उसको कैसे हम प्रॉपर एक स्क्रीन पे कैप्चर कर पाए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल ही आसान चीजें है, ठीक है, आसान चीजें है। तो पहले इसका लिख लेते एकदम अच्छे से यहां पे। देखो यहां पे when reflected and refracted refracted rays, थोड़ा चाहो तो इसको स्पीड में कर लेना, moves away from each other, then the image will be virtual। हाँ, तो इमेज जब ये दोनों ही रे सेपरेट हो तब हम बोल सकते हैं कि इमेज हमारी कैसी हो, वर्चुअल होगी। देन दे कैन बी कन्वर्ज्ड टू स्क्रीन by proper lens। So here lens of our eye does same। तो हमारा जो आंखों में लेंस है वही चीज करता है कि जो रे सेपरेट हो रही है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे, उनको कन्वर्स करके एक ही पॉइंट पे मिले, वो काम करता है अपना आंखों का लेंस। और ये क्या है? अपना एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तुम बोल सकते हो यस। ठीक है, चलो अब बढ़ते आगे। अब सब क्वेश्चन नंबर सी, लेट मी चेक द ऑडियो। सब क्वेश्चन नंबर सी, तो सब क्वेश्चन नंबर सी में आप देख सकते हो a diver underwater looks obliquely at a fisherman standing on a bank of a lake. Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually is? अब बोला ये कि जो कोई हम डाइव किए, ठीक है, पानी में डाइव कर रहा है, पूल स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है कोई डाइवर, तो जब वो पानी के अंदर होगा तब जो बाहर बैंक मतलब किनारे पे जो बंदा खड़ा हुआ है वो क्या लंबा दिखाई देगा, जो एक्चुअल हाइट से लंबा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, ये अपना सवाल है। ठीक है, तो देखो बेटा सिंपल इसका आंसर है। तो मान लो ये अपनी कुछ रेज है ना, तो होता क्या है कि जब रे, ये अपना पानी हो गया, ये अपना क्या है, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया पानी, यहां पे कुछ ऐसा है, ये नॉर्मल हो गया। तो मान लो रे यहां से देखोगे, ये अपना हो गया यहां पे हाइट है, ठीक है। जब इसकी रे ऐसे गिरोगे, ऐसे गिरी रे है ना, यहाँ पे डाइवर, मान लो ये डाइवर होगा कोई, ठीक है, देखो ध्यान से। तो हमें पता है जब रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो क्या होता है, ये अपनी रे ऐसे जाएगी। अगर ये मीडियम नहीं होता तो रे ऐसे जाएगी, और रे से जब डेंस आती है तो रे क्या होती है, मुड़ जाती है टू द नॉर्मल ऐसे। लेकिन इसको अगर हम पीछे खींचे तो इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, जो ये क्या बनेगा यहाँ पे HI। तो रियल हाइट से ये क्या है, बहुत बड़ा है, समझ रहे हो चीज को, है ना। तो ये क्या दिखाई देगा, टोलर दिखाई देगा। बोलो बात समझ में आ रही है?
तो हियर वी कैन conclude that if object is in a rarer medium and observer is in denser, then image will be shifted up. Will be shifted up. बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ही आसान चीजें है, ठीक है। इसलिए बंदा कैसा दिखाई देगा? टॉलर वाला, है ना? क्लियर हुआ? अब यहां पे देखो आगे, अब आगे देखो तुम लोग, पीछे करते इसको। Does apparent depth of a tank of a water change if viewed obliquely? तो देखो यहां से ऐसा पूछा है सवाल में कि अगर मान लो इसको रैंडम देखा जाए ना, ये अपना सवाल हो गया डी वाला, पानी की टंकी हो गई, पानी भरा हुआ है कुछ ऐसे यहाँ पे, और अगर ऊपर से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए ऑब्लिकली, एकदम सरफेस हो गया, नॉर्मल हो गया, तो हमें पता है इसकी इमेज थोड़ी जो यहाँ पे मिलती है ना, ये थोड़ा। लेकिन अगर हम रैंडमली इसको देखा जाए, रैंडमली ऐसे, है ना, तो इस केस में आप देखोगे तो इस केस में जो इसका एच आई होगा, है ना, ये जो डेप्थ होगी एच आई होगा यहाँ पे, तो एच आई यहाँ पे लिखा जाएगा एच ओ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। कब? जब इसको वर्टिकली ऊपर से देखा जाए। लेकिन जब अगर आप ऑब्लिकली देखोगे तो उस केस में ये हाइट क्या होगी? ये जो हाइट होगी, है ना, बहुत ही छोटी होगी। ये क्या होगी? छोटी होगी। हाइट क्या होगी? छोटी, और भी शिफ्ट होगा ऊपर। इसको मैं एच डैश बोलूँ, एच आई डैश, तो एच आई डैश विल बी लेस देन एच आई। ठीक है, ये पूरा थियरी है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, पूरा न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन तुम बोल सकते हो ये। तो उस केस में क्या होगा? चेंज हो सकता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, यस। तो इसका आंसर सिंपल क्या होगा? सो डज द अपरेंट डेप्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज? यस, उसका आंसर है सिंपल यस, है ना। तो अगर ऊपर से देखा जाए तो ये चीज है, और अगर ऐसे देखा जाए, अगर मैथमेटिकली आपको दिखना है, अगर मैं प्रूव करना बैठूंगा यहाँ पर, थोड़ा वीडियो जो सोल्यूशन है थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, ये आप सीखोगे, वैसे आता है ये, ठीक है। सिंपल क्या करना है? यस। अब बढ़ते हैं आगे। The refractive index of a diamond is much greater than that of an ordinary glass is the fact of some use to a diamond cutter. तो क्या इसका यूज होता है? बिल्कुल यूज होता है। अगर डायमंड को जगमगाना है, डायमंड को अगर जगमगाना है, तो हमें पता है उसका क्रिटिकल एंगल आई सी इक्वल साइन इनवर्स 1/n, और आई सी आप देखो कितना होता है? 24 डिग्री होता है। और ये होता है, डायमंड की बात करूं मैं, डायमंड की केस में। और ग्लास की केस में क्या होता है कि जो आईसी होगा वो तुम्हारा होता है 41 डिग्री 48 मिनट, है ना। तो इस देखो ये कितना कम है, मतलब जो भी रे आएगी इससे ज्यादा एंटर करती है तो सारी रे कैसी होगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और इसीलिए हमारा जो है डायमंड एकदम ब्राइटली स्पार्क करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए डायमंड को अच्छे से और तरीके से एकदम कट किया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका, ये रीजन है ना। तो ये हो गया सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.18। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करना है लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।